ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं तो लॉन्ग टर्म में करो, लॉन्ग पीरियड के लिए करो, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। ये सोचकर ज़्यादातर लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सडन पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में जब हम अपने पैसों को मैच्योरिटी के पहले ही निकालते हैं तो उसमें हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं YJ पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज का टॉपिक है कि कैसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो और जिससे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है और बेनिफिट भी होता है। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस टाइम पीरियड में अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो जाती है, तब जब आप अगर अपने पैसों को निकालते हो सो मैच्योरिटी के पहले ही जब हम अपना पैसा निकालते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ही लॉस होता है। ऐसे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम अपना कुछ पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें सडन कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे हमें अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी के पहले ही ब्रेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में हमारा बहुत लॉस होता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर आप अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्हीं सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप लोग FD भी कहते हो। यहाँ पर आप अपना कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हो किसी भी बैंक में और वो एक टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होने के बाद आपको वो पैसे भी कन्फर्मली रिटर्न होते हैं और उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और हमारा पैसा उस लॉन्ग टाइम के लिए फंस जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में कि आप कैसा करना चाहते हो और ये कितने भी अमाउंट से आप कर सकते हो। आप 500 रुपये से लेके आप कितने भी रुपए तक का आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी टॉप बैंक हैं जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। तो उन बैंक में आप 5 दिन से लेके 1 साल तक का आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, जिसमें कि वो आपको 3% से लेकर 6% तक का इंटरेस्ट रिटर्न देती हैं। ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि हम एक शॉर्ट टर्म FD कर देते हैं जो कि हमारी उस शॉर्ट पीरियड में ही मैच्योर हो जाती है और हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पैसों की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म FD भी कर सकते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेफ रहता है और जब हमारा वो टाइम पीरियड क्रॉस होता है तब हमें उसमें और भी बेहतर इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन है कंपनी FD। कंपनी FD का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप यहाँ पर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर वो आपको बैंक के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, ये थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि ये नॉन बैंकिंग कंपनियां होती हैं जिन्हें हम फाइनेंस कंपनी कहते हैं। डिपेंड करता है कि वो फाइनेंस कंपनी का स्टेटस, उसका लेवल क्या है। अगर हम किसी छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उन कंपनियों के फ्रॉड होने का। अगर आप
फेमस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर वो हमको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, जिससे कि हमारा बहुत कम पीरियड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं। जैसे अभी हम बात करें तो ICICI होम फाइनेंस अपने कस्टमर को 1 साल के लिए 7% का इंटरेस्ट पे कर रही है, जबकि मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने कस्टमर को 8.25% का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। सो डिपेंड करता है कि आप को कौन सी कंपनी समझ में आ रही है, आप किस कंपनी से सेटिस्फाइड हो, आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस तो होता ही है, आप वहां पर भी जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस है जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहां जाते हो, आप वहां जाकर आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक की आप वहां पर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे होता है। यहाँ पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट पे होता है। आप यहाँ पर जाते हो, आप यहाँ पर ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हो। मीन्स आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपको मंथली वहाँ पर कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसा भी आप वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट का स्केल जनरेट करते हो तो वहाँ पर आप पे करते जाते हो और आपको क्वार्टरली उसका इंटरेस्ट मिलता जाता है। ये सबसे सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि हमारे ये नियर अबाउट भी रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ पर आपको धोखाधड़ी भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे टाउन एरिया हैं, विलेजेस एरिया हैं, जो कि बैंक के अकॉर्डिंग वो आपका पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेकरिंग डिपॉजिट। ये जो आपका, अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, तो इसमें आपको मंथली बेसिस पे कुछ फिक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है और उसके बिहाफ पे आपको एनुअली आपको उसका रिटर्न प्रोवाइड होता है। सो इसके में आप अगर हम इसमें बात करें तो हर बैंक का अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे अगर हम बात करें HDFC बैंक का, तो उनका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप वहाँ पर डिपॉजिट करते हो मंथली बेसिस पे, आपका जो भी अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। सो आप किसी भी बैंक में जाके पता कर सकते हो और आप उसमें भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप बहुत कम समय में अच्छा खासा आपको रिटर्न चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये रिस्की होता है, लेकिन उतना